नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में जब से टेरर अटैक हुआ है तब से हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। कहीं मामला कंप्लीटली ठंडे बस्ते में तो नहीं चला गया है। देखो, आपको एक बात माननी होगी कि पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है और जिस तरीके से पाकिस्तान अपने अटैक्स को प्लान करता है वो कभी भी 1-to-1 डायरेक्ट अटैक्स नहीं होते हैं। वो एकदम छुपे हुए चोर की तरह काम किया करता है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रही है कि भाई कैसे भी करके इंडिया को हम एक तरीके से घुटनों पर ला करके रखें। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही एम लगता है, वो है एंटी इंडिया, और कोई वहां पर टेंडेंसी नहीं दिखती कि हाँ हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें कुछ आगे ग्रोथ करनी है, इन्वेस्टमेंट लाना है, जॉब क्रिएट करना है। ऐसा कुछ तो होता नहीं है, बट टारगेट एक ही है कि कैसे भी करके भारत के खिलाफ में हम क्या कर सकते हैं, बस वही करना। और हमारे जीने का सिर्फ एक ही एक तरीका है और इसी पर तरीके को कंटिन्यू करने के लिए पाकिस्तान में हर चीज में इस्लाम को घुसेड़ रखा है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अभी की बात यह है कि हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है वहां पर भी कुछ कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर हम पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर के सिंध तक बिल्कुल चैलेंज करने के लिए रेडी है, हमारे मिलिट्री में एयरफोर्स आर्मी सब रेडी हो रखे हैं, बट वहीं पर पाकिस्तान अपनी कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि लड़ने का तो मादा है नहीं, तो ऐसे में वो प्लान कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने अभी रिसेंट टाइम में जब से शेख हसीना को उसकी तख्ता से हटाया है, तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टैंड चल रहा है। तो क्यों ना हम उसको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि शेख हसीना जी के टाइम पर बांग्लादेश में आईएसआई या पाकिस्तानी आर्मी का एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो अंडरग्राउंड ऑपरेट करते होंगे, वो एक बात अलग है, बट अभी के टाइम पे जिस तरीके से इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लोग बांग्लादेश में पनप रहे हैं, राइज हो रहे हैं, यूनुस खान जैसे पपेट्स वहां पर देश को चला रहे हैं, जो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हम गार्डियन हैं, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस कोई दे ही नहीं सकता। और चाइना अगर एक बार हां कह दे तो हम चिकन स्नैक, दैट मीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैप्चर कर ले तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से अलग कर देंगे। तो यहां पर अब पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है कि जिस तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार अपनी फाइट कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी को खड़का रही है, तो ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का यह टारगेट है कि बीएलए को इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, यह एलिगेशन कहा जा रहा है। तो इसका जवाब हम यूं करें कि क्यों ना हम बांग्लादेश का सपोर्ट लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर दें। पर एक चीज मैं आपको यहां एक क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये एंटी इंडिया स्टैंड का जो मैकेनिज्म है ये अभी का नहीं है, ये 1971 में जब बांग्लादेश बना था उसके पहले भी आप देख पाएंगे, जब मिजोरम के अंदर सेपरेटिस्ट का जो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि मिजोरम का हम सेपरेशन करेंगे, तो उस टाइम पर भी ईस्ट पाकिस्तान बेस्ड बहुत सारे कैंपेन्स पाकिस्तानी सरकार आर्मी ने बहुत कुछ चलाए हैं एंटी इंडिया, कि नॉर्थ ईस्ट से हम कैसे भी करके टुकड़े करवा देंगे, राइट। तो यहां पर हमें समझना होगा कि आज अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के सुर से सुर मिल रहे हैं तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है, दैट इज एंटी इंडिया स्टैंड और एक इस्लामिक आइडिया। उसके अलावा इनके बीच में कुछ भी मैचिंग नहीं है, कारण कि दोनों के हाल, बांग्लादेश शेख हसीना जी के टाइम पे अच्छी खासी कंडीशन में था, इकोनॉमिकली अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही थी, पर कैपिटा इनकम बढ़िया चल गई थी, इंडिया को सरपास कर चुकी थी, और पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूम रहा था। रही सही में डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के बाद पाकिस्तान के मानो बिल्कुल उल्टे दिन आ गए हो। तो पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा था वैसा ही कुछ अभी बांग्लादेश के भी हाल हो गए। तो दोनों के दोनों कितना चोर चोर मोसेरे भाई हो गए। अब शुरुआत तो इन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के इस्लामिक आइडिया के बेसिस पर कंटिन्यू किया था, बट एक ही पॉइंट पर आप अगर कंसेंसस रखते हो तो बाकी 99 पॉइंट्स होते हैं। भाई जिंदगी जीने के लिए तो बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, रोटी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, अरेंजमेंट चाहिए होते हैं, प्रोग्रेस के लिए आपके पास में इन्वेस्टमेंट का माहौल चाहिए होता है, वो सारी चीजें तो है नहीं। तो ऐसे में इनके पास में अभी एक ही है, मानो कि इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया कि इंडिया को कैसे घुटनों पर लाया जाए। इसके चलते आज के टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही सुर में बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बट ये हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग बात है। पूरी इक्वेशन को हम और अच्छे से समझेंगे, बट पहले आप मुझे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉलो कीजिए। और पीडब्ल्यूएन की तरफ से चलाए जाने वाले कोर्सेज में अगर आपके लायक कोई सा है, संकल्प 2027, टाइटन 2026, प्रहार 2026, तो मीडियम के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं कोर्स को, जिसमें आपको जीएस की क्लासेस मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड प्लस सीसेट मिल जाएगा, डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स मिल जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान का यह कहना है कि अगर बलोचिस्तान को अलग करने की कोशिश इंडिया की तरफ से होती है, जबकि इंडिया इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट, बट बीएलए जिस तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ इस्लामाबाद या फिर कहें कि रावलपिंडी जो जीएचक्यू है वहां के मिलिट्री का हेडक्वार्टर, उसको हिला के रखा हुआ है ना, वैसा ये यहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी बैक टू बैक करती चली जा रही है। वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ अभी रिसेंट टाइम में आवाजें उठी हैं कि भाई अगर बलोचिस्तान का कुछ होता है या फिर अगर इंडिया अपनी नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेंशन क्रिएट करता है तो इंडिया पर हमें भी अटैक कर लेना चाहिए हमारे इस्लामिक बिरादर मुल्क के लिए। तो इस तरीके से सिचुएशन क्या बन रही है कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में अगर हम टेंशन क्रिएट करते हैं तो हमारे लिए हमें ईस्टर्न फ्रंट पे भी रेडी रहना पड़ेगा, जो कि शेख हसीना जी के टाइम पे मोर और लेस स्टेबल था। अब यह कंसर्निंग बात हमारे लिए बन जाती है, ठीक है। और यह मैं बता ही चुका हूं कि पाकिस्तान ऐसी कोई चीज भी बाकी नहीं छोड़ेगा जो इंडिया के अगेंस्ट में जाती हुई हो, और यही चीज अभी मोहम्मद यूनुस ने जो किया था बकवास, वो आपको पता ही है। 1971 के बाद आज 2025 में हम आ चुके हैं, टोटल 54 इयर्स हो गए। 54 साल में आईएसआई का एक परिंदा ओपनली वहां पर नहीं घूम सकता था। अब आईएसआई पिछले 5 से 6 दशकों के ब्रेक के बाद में अपने हाई लेवल एजेंट्स को वहां भेज रही है। आईएसआई आपको पता है जिस तरीके से हमारी रॉ जो इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, अगर हम कंपैरिजन करें सॉवरेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उतना ही, उससे ज्यादा कंपेयर नहीं करना है, तो पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो ऑपरेट करती है, बट इनके काम करने में रात दिन का फर्क है। आईएसआई को एक्सपर्टीज है अपने ही लोगों को सीधा करने में, अपने ही लोगों को अपनी आर्मी के खिलाफ बोलता हुआ अगर देखे तो उनको ले जाकर के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, उनको मारना, उनकी किलिंग करवाना, इवन चाहे वो कोई रिपोर्टर ही क्यों ना हो, अपने लोगों को सुधारने का काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आईएसआई का जो मेन काम है वो है एंटी इंडिया, और कुछ ही नहीं है इसका। बस एंटी इंडिया में इतने ज्यादा लिप्त हैं ये लोग कि इनके द्वारा तालिबान बनाया गया, तालिबान के चलते आज पूरा अफगानिस्तान किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उनको भी अब जाकर के समझ में आ गई कि भाई पाकिस्तान के चक्कर में हम हमारे देश को और हमारे लोगों को ही बर्बाद कर रहे हैं, तो बोले पाकिस्तान को खड़का हुआ। तालिबान तो समझ गया। ओसामा बिन लादेन जैसे बहुत खतरनाक आतंकी ये भी आईएसआई के ही ब्रेन चाइल्ड रहे हैं, और इस बात को 2011 में यूएसए की एक रिपोर्ट ने रिवील भी किया था, बट ओपनली कहने की हिम्मत केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप की थी, जिसने सीधा कहा कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है ना, ये है सांप का सिर, असली प्रॉब्लम यहां है। तो जब से अमेरिका की वो फंडिंग आ रही थी ना टेररिज्म को रोकने के लिए, वो आप देखो रुकते ही पाकिस्तान तिलमिलाने लग गया, और आप देख लो क्या हाल हो रहा है उस देश का, ठीक है। इसके अलावा अभी जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसको लेकर के एनआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनआईए की रिपोर्ट जो सबमिट हुई है, चार्जशीट, उसमें आईएसआई का सीधा लिंक है। साथ ही साथ पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को ऑपरेट कराया जा रहा है, उसको वायलेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी आईएसआई का सीधा हाथ है। चाहे फिर वो निज्जर को, हरदीप सिंह निज्जर जो मरा था कनाडा में, उसको मरवाने के पीछे भी आईएसआई का हाथ, जिससे इंडिया के ऊपर सीधा कनाडा डाउट करे और इंडिया और कनाडा के रिलेशन बिगड़े, और यह चीज कई रिपोर्ट्स में साफ साफ दिखी है। इसके अलावा जो अमृतपाल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट वाला जो जेल में पड़ा अभी, जो एमपी बनकर बैठा हुआ है, तो उसको भी मोर और लेस जॉर्जिया के अंदर आईएसआई ने ही ट्रेनिंग दी थी। तो आईएसआई का टारगेट इधर पंजाब में भी ब्लीडिंग करवाने का रहता है। तो यह सिचुएशन है भाई आईएसआई की। वहीं पर आप देखोगे कि इस आईएसआई के पांव पड़ चुके हैं आपके बांग्लादेश में, और वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ रिसेंटली ऐसे स्टेटमेंट आए, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये बंदा, ठीक है, नाम है एएलएम फजलुर रहमान, ठीक है, ये यहां पर मोहम्मद यूनुस का एकदम क्लोज एड है, क्लोज मतलब दोस्त ही मानो एक तरीके से। इस बंदे ने ये कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कैप्चर करने के लिए हमें तैयार होना है अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर दे। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये जो प्लानिंग हो रही है, इसको हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अटैक करने की बात होती है, जो अटैक करने की बात हो रही है, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की जो मीटिंग हो रही है, उसमें जो 2 मीटिंग्स हुई, उन पे एकदम क्विक आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा कुछ होता हुआ? इसके पीछे ये कई कुकुरमुत्ते हैं जो बीच बीच में उछलेंगे, तो इनका इलाज भी हमें साथ साथ में सोच करके चलने की जरूरत होती है। बाकी देखो, ट्रीटमेंट जो है वो मोर और लेस अच्छा अपना स्लो स्केल पे चल रहा है। स्लो पॉइजन देकर के जो टारगेट किया जा सकता है वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे चल रहा है। बट अगेन, इस तरीके से हम ईस्टर्न फ्रंट पे जहां शांति स्थापित करके चल रहे थे कि चलो ठीक है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी की सरकार है, या फिर बांग्लादेश हमारे साथ में कुछ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके कंटिन्यू करेगा, वो अब हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते उस तरफ है, क्योंकि ये सच्चाई है, दिखाई भी पड़ रहा है। और इसकी तैयारी हमें ध्यान में रखते हुए फिर आगे करना होगा, पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ करने का जो एक्शन हमें लेना है उसकी तैयारी, या उसको लेना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है।
और रेडिकल इस्लामिज्म जिस तरीके से पाकिस्तान में तो था ही, बांग्लादेश में राइज हुआ है, तो ये दोनों के दोनों बिछड़े हुए कजन्स पता नहीं अब फिर से मिल गए हैं। बट पता नहीं इनकी ये दोस्ती कितने दिन चलेगी, क्योंकि जब पैदा हुए थे तब साथ ही पैदा हुए थे, फिर एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से यू टर्न लेना चाहता है। बट अगेन ढाक के तीन बात, सच्चाई यह है कि केवल इस्लाम के नाम पर ये कितना लंबा चलता है समय बताएगा। अभी तक की हिस्ट्री तो ये कहती है कि ये वापस से एक दूसरे के खून के प्यासे होने वाले हैं। अब कितने दिन में ये पता नहीं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।